देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में प्रयोग तथा उनके कार्य के आधार पर मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों के बारे में। नाउन, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, विशेषण। वर्ब, क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। कंजक्शन, समुच्चय बोधक। तथा इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। देखिए, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला इसमें है नाउन, अर्थात संज्ञा। तो बात करते हैं हम नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज नाउन। जैसे राम, राधा, पेन, बुक, मुंबई, दिल्ली आदि। देखिए, राम और राधा यहाँ पे व्यक्ति के नाम है, पेन और बुक यहाँ पे वस्तु के नाम है, तथा मुंबई और दिल्ली यहाँ पे स्थान का नाम है। अर्थात वे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आए उस शब्द को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, तो इस वाक्य में नाम जो है वो राम आया, अर्थात राम यहाँ पे नाउन होगा। राधा इज़ गोइंग टू दिल्ली, देखिए राधा यहाँ पे नाम है, इज़ गोइंग टू दिल्ली, अर्थात राधा और दिल्ली, राधा किसी व्यक्ति का नाम है और दिल्ली किसी स्थान का नाम है, अर्थात यहाँ पे राधा और दिल्ली दोनों ही नाउन होंगे। अब बात करते हैं हम प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम किसे कहते हैं। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। दोज वर्ड्स विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। या दूसरे शब्दों में से हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, अर्थात प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, योर, आवर, हिज, हर, देयर्स आदि। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण। वे शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन इनका देख लेते हैं हम। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। या एक और उसका डेफिनेशन बना सकते हैं हम। दोज वर्ड विच आइडेंटिफाइड द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। जैसे ब्यूटीफुल, स्मार्ट, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, रेड, वाइट, वाइज, फुल, ईटीसी। देखिए, इन शब्दों द्वारा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, अर्थात वह सुंदर है या राम सुंदर है, राम इज स्मार्ट, घर बड़ा है, हाउस इज बिग, कपड़े का रंग लाल है, द क्लॉथ कलर इज रेड। अर्थात जिन शब्दों द्वारा हम नाउन या प्रोनाउन या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ब, अर्थात क्रिया। नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोटेड एन एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज वर्ब या कॉल्ड वर्ब। दूसरे शब्दों में उन्हें हम कहें तो दोज वर्ड विच आइडेंटिफाइड द एक्शन डन बाय द नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज वर्ब। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। रन, इट, प्ले, गो, कम, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल या विल, हैज, हैव, ईटीसी। जैसे हम बात करें दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे खेलना जो होगा अर्थात प्ले जो वर्ड होगा वह वर्ब होगा। अब बात करते हैं हम इसमें इज, एम, आर। जैसे सी इज़ क्राइंग, वह चिल्ला रही है, तो देखिए यहाँ पे इज भी वर्ब है और क्राइंग भी वर्ब है। आगे चल के हम बताएंगे आप लोगों को टाइप्स ऑफ वर्ब में कि इज कौन सा वर्ब है और क्राइंग कौन सा वर्ब है।
देखिए, अब बात करते हैं हम एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण की। तो एडवर्ब या क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताएं, उन्हें हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। दोज वर्ड विच आइडेंटिफाइड द क्वालिटी ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव इज नोन एज एडवर्ब। या दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एन एडवर्ब क्वालिफाइड अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। एग्जाम्पल: स्लोली, केयरफुली, वेरी, हार्डली, क्लियरली, क्विकली, सून, हियर, लाउडली, इटीसी। जैसे वह बहुत सावधानी पूर्वक खेलता है, ही इज प्लेइंग केयरफुली। सीता बहुत सुंदर है, सीता वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, ही इज़ वर्किंग हार्डली। अर्थात इन शब्दों में वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात वह बहुत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन कैसे? बहुत सुंदर। वह खेलता तो है लेकिन कैसे? सावधानी पूर्वक। वह कठिन मेहनत करता है, अर्थात कठिन परिश्रम करता है। अर्थात इन सभी शब्दों में केयरफुली, वेरी और हार्डली शब्द का प्रयोग करके नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताई जा रही है। अर्थात ऐसे वाक्यों को हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रीपोजिशन या संबंध बोधक। अर्थात प्रीपोजिशन या संबंध बोधक किसे कहते हैं? वे वाक्य जो नाउन तथा प्रोनाउन के पहले आकर या वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के पहले आकर नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रीपोजिशन या संबंध बोधक कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन देख लेंगे हम इनका। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन इज नोन एज प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। इन, ऑन, एट, ऑफ, अंडर, फॉर, फ्रॉम, ओवर, आफ्टर, एमोंग, अबाउट, टिल, बिहाइंड, ईटीसी। बात करते हैं हम कंजक्शन या समुच्चय बोधक की। तो कंजक्शन या समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को हम कंजक्शन या समुच्चय बोधक कहते हैं। A conjunction is a word used to join words or sentence is known as conjunction. जैसे and, but, or, if, before, so, while, until, both, nor, neither, still, as well as, since, etc. अर्थात राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम, देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, राम और श्याम, उन दोनों को एंड जोड़ने का कार्य कर रहा है। ही इज स्मार्ट बट नॉट इंटेलिजेंट। ही इज स्मार्ट, वह सुंदर तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। अर्थात बट का प्रयोग करके यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, अर्थात बट यहाँ पे कंजक्शन होगा। अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक किसे कहता है? वे वाक्य जिनमें अचानक से खुशी या अचानक से दुख शब्द का बोध हो, उसे हम इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक कहते हैं। अ इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन हैप्पीनेस और सैडनेस इज नोन एज इंटरजेक्शन। अर्थात वे शब्द जिनके द्वारा अचानक से खुशी या अचानक से दुख शब्द का भाव प्रकट हो, ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। आह, हेलो, ब्रेवो, हस, आहा, हुर्रा, व्हाट, ओह, अल्लास। ये सभी के सभी शब्द जो है वह इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट होता है, देखिए इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादिबोधक शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का या अर्थात संबंध बोधक चिन्ह का होना अनिवार्य होता है। या ऐसे कहें हम कि जब भी इंटरजेक्शन शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द के बाद अर्थात इंटरजेक्शन शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे ओह, वह मर गया, ओह ही डेड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। हुर्रे, वी वॉन, हुर्रे, हम जीत गए। अर्थात हुर्रे शब्द का प्रयोग करके अचानक से खुशी का भाव प्रकट किया गया है तथा ओह शब्द का प्रयोग करके
दुख का भाव प्रकट किया गया।